अभी आज सभी को एक डॉक्यूमेंट जारी किया गया है और ये डॉक्यूमेंट ये कह रहा है कि कैसे 16 विधाओं के तहत, जिसमें एक विधा अभी हम और जोड़ने वाले हैं, बल्कि दो तीन विधाएं जोड़ देंगे, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि जो टैक्सी वाले हैं, ऑटो वाले हैं, उन लोगों की हम एक अलग वो बना देते हैं, विधा बना देते हैं। व्यापारियों के लिए भी एक अलग से विधा बना देते हैं। तो हमें अब स्टेट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, सब डिविज़नल प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट और ये सब लोगों को हमें कायदे से जोड़ना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा जो है हम आगे बढ़ पाएंगे। और इसके लिए अब हमको थोड़ा सा ज़्यादा कमिटेड कार्रवाई करना पड़ेगी, क्योंकि हम लक्ष्य के बहुत नज़दीक हैं। जी। तो आपने क्या वो 16 विधाएं समझ ली हैं जिसके तहत कार्रवाई करना है, और आपने अपने लिए क्या विधा चुनी है? क्या आप जो है महिला विंग की नेशनल प्रेसिडेंट बनना चाहेंगी? जी जरूर सर। ओके, तो मैं आपको महिला विंग की प्रेसिडेंट आज घोषित करता हूँ। और थैंक यू सो मच। हाँ, और मैं ये चाहूँगा कि आप जो है आज कोशिश करिए कि सभी स्टेट में महिला विंग की प्रेसिडेंट बन जाए, स्टेट प्रेसिडेंट बन जाए। और स्टेट प्रेसिडेंट से कंसल्टेशन में आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाइए, फिर सब डिविज़नल प्रेसिडेंट बनाइए, फिर जो है ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाइए, और इसे गांव तक ले जाना है। फिर आपको जो दूसरा काम करना होगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगा, वो जी सर। ये है कि हर जगह के लोकल रीति रिवाज होते हैं। तो उन जी। रीति रिवाजों के हिसाब से महिलाएं जनरली किन आयोजनों में आए दिन मिलती रहती हैं। जैसे बुंदेलखंड में बुलौआ का एक प्रचलन है कि कहीं पे भजन कीर्तन या कोई आयोजन होता है तो सब लोगों को बुलावा भेज दिया जाता है, और वो बुलावे में जो है सब लोग आ जाते हैं। और उसमें जी। उसमें हम फिर जो है क्राइम फ्री भारत के एक दो वीडियो देखकर और उनको जो है आगे बढ़ने के लिए कहें, और उनको ये अच्छे ढंग से समझाएं कि अपराध मुक्त भारत मिशन से इस विशेष तौर पर हमारी नारी शक्ति को, मातृशक्ति को क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। जी तो सर। पहला फ़ायदा जो उनको मिलेगा कि उनका सम्मान बढ़ेगा। दूसरा फ़ायदा मिलेगा कि अभी जो महिलाओं को कई बार बहुत इनडिसेंट तरीके से विज्ञापनों में जो दर्शाया जाता है, उसको एक अपराध बना दिया जाएगा। जी। इसी तरीके से फिल्मों में जो बहुत भौड़े ढंग से बहुत गाने और ऐसे चीज़ें फैलाए जो है ना फिल्माए जाते हैं, जिसमें मातृशक्ति को अच्छे ढंग से प्रस्तुत नहीं किया जाता है, उन्हें एक विज्ञापन की वस्तु बना दिया जाता है। ऐसी चीज़ों को संज्ञेय अपराध बनाया जाएगा। जी सर। महिलाओं को आर्थिक शक्ति में भी संपन्न बनाया जाएगा। बहुत सारे ऐसे कुटीर उद्योग जो है चालू किए जाएंगे, और उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सामान बनाए जाएंगे, और बेचने की प्रक्रिया का भी जो है रॉ मटेरियल उनके पास अपने आप पहुंचेगा। स्किल्ड मटेरियल, स्किल्ड लोग जो भी पहुंचेंगे, और उनके द्वारा जो फिनिश प्रोडक्ट है वो देश में और विदेशों में भी पहुंचाया जा सकेगा। उसके लिए एक पूरा नेटवर्क जो है ना बनाया जाएगा, क्योंकि भारत में किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को व्यवसाय की जी। प्रॉब्लम नहीं होगी। हर कोई 100% एम्प्लॉयड होगा। यदि वो एम्प्लॉयड नहीं होगा, तब भी उसे बीमार होने पर भोजन के लिए और बाकी चीज़ों के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा। तो हर जी। व्यक्ति के दो अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट
और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। तो अज्यूम करिए कि किसी कारण से आपका जॉब जो है छूट जाता है और आपको उस समय आपको अपने जीवन यापन के लिए जो चीज़ें हैं वो उसी बिंदास तरीके से आप खर्च कर पाएंगे, और आप जो भी चेक या पेमेंट जो भी करेंगे वो डिसऑनर नहीं होगा। जी इसमें कोई फ्री भी नहीं है। इसमें आपके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में डेबिट करते हुए जितनी अमाउंट की आपको ज़रूरत है उतना अमाउंट आपके अर्निंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, और फिर एक टीम पहुंचेगी कि आपकी अर्निंग क्यों नहीं हो पा रही है, तो आपकी अर्निंग कराई जाएगी। इतने ढेर सारे लाभ मिलेंगे, और सबसे बड़ा लाभ मिलेगा कि अभी जो गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं वो बदल जाएंगे। जो हमारी प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था है वो हाँ अकाउंटेबल हो जाएगी। जज जी को न्याय देना होगा, वो भी 3 दिन से 30 दिन के अंदर न्याय प्रक्रिया बदल दी जाएगी, जिसमें जज को मौके पे जाकर जो भी गवाही उसने ली है उसे सत्यापन करना होगा। तो जी सर। जो निर्णय होगा वो न्याय देने वाला होगा। ये जो आँखों की पट्टी पे और तराजू हाथ में लेके जो बालने के जो सिंह है वो है, अब बड़ी बड़ी आँखों वाले न्यायाधिकारी होंगे, उनके आँखों पे पट्टी नहीं होगी। आँखों पे पट्टी वाली अंधी न्याय व्यवस्था भारत से विलुप्त हो जाएगी। तो भारत जो है कर्ज विहीन भी हो जाएगा, और न्याय व्यवस्था 2 आँखों वाली नहीं 1000 आँखों वाली होगी, जिससे सत्य कभी नहीं छुपेगा। तो नए जो है जो आपको पदभार दिया गया है, मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप 7 दिन के अंदर पूरे देश में अपना नेटवर्क बना लीजिए, और इसके लिए आप जो है जो दौरा वौरा करना चाहती हैं वो भी कर लीजिए, और वहाँ जी प्राथमिकता दे दीजिए जहाँ आप इतने समय से काम कर रही हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी जो एनर्जी लेवल है वो बहुत हाई है, और आप ज़रूर अपने काम में जो है सफल होंगे। और फिर जो है मैं चाहूँगा कि बच्चियों के स्कूल में विशेष तौर पे, वैसे तो आप कोएड और उसमें भी जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जी बच्चियों के स्कूल को पहला टारगेट दिया जाए, बच्चों के कॉलेज को ज़्यादा टारगेट दिया जाए, एक्सक्लूसिव वालों को पहले लिया जाए, और फिर हम कोएड वालों को भी ले लें। और बच्चों का जो भविष्य है उनके सामने तो पूरा भविष्य है, तो उन्हें एक सुनहरा भविष्य मिले, सुनहरा भारत मिले, 21 लक्षों सहित अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिले, ऐसी व्यवस्था हम ज़मीन पर उतारें। जी सर। ठीक है। तो जी सर। मेरे क्या इसके साथ ही अपन सहगल जी जो सिंगल जी जुड़े हुए हैं, मैं सिंगल जी से भी निवेदन करता हूँ, यदि वो अपनी कुछ बात रखना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, तो इस अवसर का फ़ायदा लेते हुए आप भी अपनी बात ज़रूर कहिए। मिस्टर स्नेह सहगल, सिंगल साइकिल है सर। हैं? अच्छा हाँ, मिस्टर साइकिल है। सहगल, स्नेह सहगल या जी सर, वैसे मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। और ये इस दिन जो है आपको ये बड़ा जिम्मेवारी मिल रही है, ये भी मेरे ख्याल से ईश्वरीय विधान है। अन्यथा मैं किसी को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था कि कैसे मीटिंग होती है, और आप जुड़ गई, तो फिर मैंने कहा कि ये इस मीटिंग को थोड़ा सा ठीक ढंग से कर लिया जाए। हेलो जी सर। सर, थैंक यू सो मच। जी जी, हेलो। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार स्नेह सर। जी। आपका पूरा नाम मैथिली शरण जी है? नमस्कार। जी जी, और मेरा नाम मैडम, आपने सही पकड़ा है, मैथिली शरण हाँ, गुप्ता। मैं आपको पढ़ रही हूँ ना उसमें। और अच्छा मेरे को ज्वाइन कराने वाले को तो मैंने अभी मैसेज किया, सत्यनारायण जी मैसेज देते हैं, ज्वाइन कराते हैं, फिर खुद गायब हो जाते हैं। वो मध्य प्रदेश उज्जैन के शाजापुर गांव से हैं। अच्छा तो वो तहसील है वो पत्रकार हैं, वो बहुत जगह बिजी रहते हैं, ऐसे लोगों को जोड़ के अपने आप भाग जाते हैं। तो उनको तो मैं पकड़ के मैं ही लाऊंगी। ईशा जी त्रिपाठी जी को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। आपकी जात बिरादरी हमारी रिश्तेदारी में भी है, सूरी हैं आप और दिल्ली से हैं। हमारे सूरी खानदान में 2-3 रिश्तेदार हैं। एक मेरे बहन के बच्चे वो सब सूरी हैं, दूसरा मेरी भाभी के ससुराल मायके वाले वो सूरी हैं। तो इस प्रकार आपसे एक जातिवादी तो मैं नहीं करूंगी, लेकिन एक एक छोटा सा रिश्ता बन जाता है।
और दिल्ली में जल्दी आ रही हूँ, 1-2 दिन के अंदर या विद इन ए वीक। तो मैं कोशिश करूंगी आपको संपर्क करके आप कहीं मुझे दर्शन दे दें, क्योंकि मैं दिल्ली की ज्यादा वाकफ नहीं हूँ। आई कैन हेल्प यू इन चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। चलिए, मैं आपको आपके मैसेज पे आपका नंबर मुझे शेयर करिएगा, तो मैं आपको डायरेक्ट कांटेक्ट कर पाऊंगी। इनके नाम मैडम में मेरा नंबर तो मेरा इनके नंबर नाम तो में मेरी ही आईडी इन्होंने के नंबर साथ लिखा जुड़ा हुआ है, है, ये तो देखिए। आप इन्होंने अपने मैडम नाम के मेरा साथ ही नंबर, नंबर लिखा हुआ है, तो उसका उपयोग आप कर मैंने नंबर सकेंगे। दिया हुआ है, मैं ऑलरेडी। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, तो यदि चलिए, यदि आप लोगों की इजाज़त हो तो अब इस मीटिंग को यहाँ पे समाप्त घोषित करते हैं। जी सर। चलिए, तो मातृशक्ति के लिए और आज की एक बहुत विशेष ओहदे के लिए, इस जिम्मेवारी के लिए एक बार फिर से जो है सभी साथियों की तरफ से आपको बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी ऊर्जा से जो जिम्मेवारी इसे आपको दी गई है उसे आप पूरी तरह से निर्वहन कर पाएंगी। और आप अपने मीटिंग का टाइम प्लीज बता दीजिए, कब कब लेते हैं। ये मीटिंग जो है रात को 9 बजे होती है। ये तो मैं कुछ चेक कर रहा था, एकाएक ये आकस्मिक मीटिंग हो गई है, लेकिन चलिए इसमें बहुत मैं भी बहुत चेक करते करते आपको पकड़ लिया मैंने। मैं भी चेक करती रहती हूँ। चलिए क्राइम चलिए, वालों को तो हर वक्त सजग रहना चाहिए ना, 24 आवर सर्विस होती है हमारी। ये क्राइम वाला नहीं हूँ, अब मैं पूरा देश परिवर्तन वाला हूँ। मैं जो नहीं है नहीं जय गुरुदेव जी की जो भविष्यवाणी युग परिवर्तन की है, अब उसे जमीन पर उतारने के लिए संकल्पित हूँ। कौन से गुरु जी की? जय बाबा गुरुदेव। ओके ओके, ये जो हंसपाल जी की हैं। जो मथुरा में विराजते थे। नहीं, एक हरियाणा से है जो अभी क्या रामपाल जी तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं। और कौन से? एक जय बाबा गुरुदेव के नाम से ही जाने जाते हैं वो। और वो उन्हीं उनका के चलने तो उनकी है वो। मुख्य आसन जो है बाकी वो जो उन्हीं के मथुरा चलने में नहीं है, रही है। ये कबीर पंथ को मानते हैं जो। नहीं, शायद कबीर पंथ नहीं, उनका अपना ही पंथ है। और वो एक सिंगल ऐसे बाबा हैं जिन्होंने युग परिवर्तन की बातें कही हैं, जिन्होंने पूरा अभी वो देश। अभी है जीवित है। मेरी मान्यता तो है कि हैं। अभी लोगों ने उनके बारे में काफ़ी भ्रम फैला के रखा है, लेकिन जो अच्छे शिष्य हैं वो ये मानते हैं कि अभी भी वो जीवित है। नहीं, जीवित इन द सेंस ऑफ कि वो शारीरिक रूप में है, कि वैसे उनको मानते हैं हमारे दिलों में जीवित है। उन्होंने ये कहा था कि जब तक युग परिवर्तन वो नहीं करा देंगे तब तक वो शरीर नहीं त्यागेंगे। तो आपका मतलब उनका शरीर कहीं है, आपको भी नहीं मालूम कहाँ है? हाँ, नहीं मालूम है। वो खुद प्रकट हो जाएंगे जब वो चाहेंगे। हमें क्या करना है उसके लिए? आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए। आपको तो क्राइम ओके। फ्री भारत से जुड़कर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना है। और आप जो है ईसा जी से मिलकर जो आज अपने मातृशक्ति, नारी शक्ति का जो है ना एक पूरा नेटवर्क बनाना है, तो उसमें जो बना दूंगी मैं, उत्तराखंड में भी बनवा दूंगी, यूपी वगैरह में, जहाँ जहाँ कहोगे। मैं ऑल इंडिया से जुड़ी हूँ, तो वहाँ की अच्छी महिलाओं का अपने अलग से ग्रुप बनाया हुआ है, बहुत वो मैं सुंदर, सब मिलवा दूंगी। बहुत मैडम जी सुंदर। से एक बार तो भेंट करनी पड़ेगी। आप बल्कि आज ही जो है उनसे बात कर लीजिए, ईसा जी से। ईसा जी का नंबर आपके पास है क्या? नहीं है तो ईशा जी ले लेंगी। ईशा जी ने मेरा नंबर नोट कर लिया है। मैं आपको उनका नंबर भेजता हूँ। थैंक यू। अच्छा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद, जय जय भारत। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।